यसे भारत न्यूज डिजिटल ब्रेकिंग में स्वागत है आपका। मैं हूं गार्गी। खबर है उत्तराखंड से। बजट सत्र 2024 में सम्मिलित होते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं देवभूमि उत्तराखंड की महान जनता को नमन करते हुए राष्ट्र ऋषि परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मुखार बिंदुओं को दोहरा रहा हूं। जहां अंजलि में गंगा जल हो, जहां हर एक मन निश्चल हो, जहां गांव-गांव में देशभक्त, जहां नारी में सच्चा बल हो, उस देवभूमि का आशीर्वाद लिए मैं चलता जाता हूं। इस देवभूमि के ध्यान से मैं सदा धन्य हो जाता हूं। हे भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं शीश तुम्हें नवाता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार राजनीति नहीं अपितु राष्ट्रनीति को सर्वोपरि मानती है। इसीलिए राजनीतिक रूप से लाभ हानि की चिंता किए बगैर हम प्रदेश के विकास को गति देने के लिए अथक कार्य कर रहे हैं। पॉलिसी पैरालिसिस के दुष्चक्र को तोड़ रहे हैं। बड़े स्केल व अधिक स्पीड पर काम कर रहे हैं। जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। जनता के आदेश को शिरोधार्य कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जनता ने हमें समान नागरिक आचार संहिता लागू करने का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा था। इस सरकार के गठन के उपरांत प्रथम कैबिनेट में ही हमारी सरकार ने समान नागरिक संहिता हेतु संकल्प लिया। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का मूल मंत्र विकल्प रहित संकल्प है। फरवरी 2024 के विशेष विधानसभा सत्र में जन आकांक्षाओं के अनुरूप समान नागरिक संहिता पारित कर विधानसभा से पारित कर संकल्प से सिद्धि का प्रण स्थापित हुआ है और आजादी के बाद उत्तराखंड की विधानसभा यूसीसी बिल पास करने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। माननीय अध्यक्ष जी, सामाजिक बुराइयां, बाल विवाह, बहुविवाह, 3 तलाक आदि रीति रिवाजों की आड़ में पनपती हैं। इन प्रचलित कुरीतियों से सबसे ज्यादा नुकसान वंदनीय मातृशक्ति को उठाना पड़ता है। समान नागरिक संहिता सामाजिक कुरीतियों के खात्मे की गारंटी है। अब मातृशक्ति की स्थिति बेहतर होगी तथा उसकी गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। एक समरस सामाजिक व्यवस्था स्थापित होगी जिसमें सभी लोगों के लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत और जमीन जायदाद के बंटवारे आदि में समान रूप से कानून लागू होगा। समान नागरिक संहिता के माध्यम से सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण करते हुए उन्हें अधिकार दे रही है। इसमें प्रत्येक नारी का अधिकार सुरक्षित किए जाने की मंशा है। न केवल देवभूमि के लिए अपितु संपूर्ण देश के लिए आशा की नई उम्मीद जगी है। माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान वित्तीय वर्ष राष्ट्र व राज्य के दृष्टिकोण से अभूतपूर्व उपलब्धियों का वर्ष है। वैश्विक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण समय में जहां एक और हमारे देश ने G20 के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण दायित्व का कुशलतापूर्ण निर्वहन किया, वहीं हमारी सरकार ने राज्य में G20 की महत्वपूर्ण बैठकों का अभूतपूर्व आयोजन किया। राज्य में G20 के सम्मेलनों का आयोजन हमारे लिए अपनी पारंपरिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक विरासत तथा पर्यटन की क्षमताओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का स्वर्णिम अवसर सिद्ध हुआ है। विश्व स्तरीय आयोजन में हमें एक नई पहचान मिली है। उत्तराखंड में आए G20 बैठक के प्रतिभागी देवभूमि के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं। प्रदेश में G20 की बैठकों ने नए अवसर व नए अनुभव प्रदान किए हैं जो भविष्य में पर्यटन व निवेश में संवर्धन की दृष्टिकोण को से उम्मीद का संचार कर रहे हैं। हमारी सरकार की कार्यशाली और तदजनित सकारात्मक परिवेश के परिणाम दृष्टिगोचर होने लग गए हैं। पीस टू प्रॉस्पेरिटी टैग लाइन के साथ देहरादून में 8-9 दिसंबर 2023 को आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रदेश की आर्थिकी के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। यह डबल इंजन सरकार द्वारा प्रदत्त इकोसिस्टम का ही परिणाम है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2,50,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य के सापेक्ष
3,50,000 यानी 3.5 लाख करोड़ रुपए के MOU हस्ताक्षरित किए गए। मुख्य आयोजन में ही माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 44,000 करोड़ रुपए के MOU की ग्राउंडिंग की गई। अब रोजगार सृजन, इकोनॉमी, इकोलॉजी और राज्य की आवश्यकता के अनुरूप प्राथमिकता निर्धारित करते हुए निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग की जा रही है। ग्राउंडिंग पर फोकस करने का यह दृष्टिकोण भविष्य में उत्तराखंड की आर्थिकी के विस्तार की गारंटी है।